Hello everyone, this is Isha Vishwakarma and I am welcome you in this chapter. This is chapter number 3 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसका ओवरव्यू कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, जिसमें आपका आईपीओ होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट जिसको स्टॉक मार्केट में एंटर करते ही हमें कुछ बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंड चैप्टर जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कि मार्केट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड हाइब्रिड एनालिसिस। उसके बाद जो लास्ट में हमने एंड किया था उसमें टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया था। इस चैप्टर में मैं पहले थोड़ा आपको चार्ट पे और थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि कितने टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, उसके बाद फर्दर हम आगे बात करने वाले सारी चीजों पर। तो लेट्स गो एंड वेलकम बैक। ओके, तो हमारे 3 टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप ऑफ मार्केट होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा दैट इज अप ट्रेंड। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्लियर भी होगा ये सारी चीजें। सेकेंड इज साइडवेज, ओके, एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है, लेकिन बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैम ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है ओवरऑल। तो ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। अब देखो, जैसे पहले मैंने बताया था दैट अप ट्रेंड होगा तो मार्केट इज लाइक दिस। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। साइडवेज में क्या होता है, 2 प्राइस में आपका मार्केट फंसा रहता है, कोई क्लैरिटी नहीं देता है हमें, और हमेशा हमें ये बोला जाता है कि वी शुड नॉट ट्रेड इन दिस फील्ड, यानी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती है, पैटर्न्स बन रहे होते हैं उस टाइम। फिर लास्ट आता है डाउन ट्रेंड जिसमें क्लैरिटी एकदम क्लियर है, दैट इज मार्केट इज गोइंग इन द डाउन डायरेक्शन। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो आप बिगनर से बहुत ज्यादा गलती होती है वो देख लेते हैं। देखो, जब भी अप ट्रेंड में मार्केट रहता है तो आपको क्या लगता है ये एक कौन सा पीक है, ये मान लो ये आपका पीक है। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेंगे दिस इज हायर हाई। ठीक, लेकिन इससे जो ऊंचा है दैट इज हायर हाई ऑल्सो, और ये सेकेंड वाले पीक से भी है तो दिस इज ऑल्सो हायर। ठीक, अब आपका क्या है, ये सबसे लोअर पार्ट है तो दैट इज लोअर लो। अब ये वाला इससे ऑब्वियसली बात है, ये इससे बड़ा है तो आप लोअर तो रखोगे क्योंकि ये इससे लोअर है, और इससे हाई है तो लोअर हाई। इससे हाई है सेम एज इट इज, दिस इज लोअर हाई, एंड इससे ये। अब देखो, अब क्या होता है मार्केट, ये जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन यहां से हमारा बन रहा है, ऐसे ही जब हम पीक्स को 3 से 4 पीक्स जब मिलते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं, वो ट्रेंड लाइन होता है, ये ट्रेंड लाइन होता है। और जब भी अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट में मिलता है ना दिस पॉइंट, तो यहाँ पे एक लोअर लो बनाता है, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो जाता है आपका, और उसमें आप कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पढ़ोगे, यानी कुछ ऐसे कैंडल्स होते हैं जिनका एकदम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसके बाद से मार्केट में आपका रिवर्सल आना तय है। तो कुछ ऐसे करके आप बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, जहां से मार्केट आपका अगर ये अप ट्रेंड है, यहां से और इसी फेज को हम ब्रेकआउट भी बोलते हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका डाउन ट्रेंड में जाएगा। सपोज अब ये इसी का हम अगर रिवर्स करें तो ये आपका डाउन ट्रेंड है, राइट। उसी तरीके से आपका ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड अब यहीं से अगर मान लो मार्केट अगेन एक ट्रेंड बना रहा है, ठीक है, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद से ये ऊपर चला जाएगा, यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। एक पैटर्न पे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाएगा आपका। अगर ये आप सारी चीजें सीख लेते हो ना, मैं ये कहती हूँ कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप वर्क करते हो बहुत लंबे समय तक के लिए, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ लो, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा फेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर साइडवेज कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपको क्या सीखना रहता है, दैट कभी भी आपका 2 प्राइस के बीच में अगर है मार्केट और ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, जब तक आपको अपसाइड में या फिर डाउन साइड में मार्केट का आपको ब्रेकआउट नहीं दिखता है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी।
क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका सिर्फ लॉस मेकिंग होता है। अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हो तो साइडवेज मार्केट में मत फंसो, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है बेसिकली, और ट्रैप में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है यार, ट्रैप इज अ ट्रैप। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, मार्केट पता चल गया, मार्केट में ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आई थिंक सो बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बता भी देते हैं, लेकिन जब तक आप चार्ट पे कैंडल्स को पता ही नहीं कर पाओगे कि कैंडल्स बन क्या रहा है, फॉर्मेशन बता क्या रहा है, उसके बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैंडल क्या बताता है। आपको पता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स बेसिकली एक जापानीज डिक्शनरी से इसके सारे नेम्स का इन्वेंशन हुआ, यानी एक पूरा ये जापानीज वाला एडिशन चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कैंडल हमें बहुत कुछ बताता है, मार्केट में आने से पहले बहुत कुछ चीख चीख के चिल्ला के बताता है। तो चलिए पहले उससे पहले आपको ये बता दूं कि दो टाइप के मार्केट में कैंडल होते हैं। फर्स्ट इज आपका बुल कैंडल होता है, ठीक है, और यहां पे हम देखेंगे इसको हम रेड से बियर कैंडल बोलेंगे, ठीक है। अब बुल और बियर क्यों बोलते हैं ये अभी आपको पता चलेगा। सपोज ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जो इस तरीके से होती है। आपके अच्छे के लिए मैं इसको कलर भी कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। जब भी हम ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल्स की बात करते हैं तो बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होता है और क्लोज कहाँ होता है, ऊपर। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर इसकी बात कर ले बियर कैंडल की, तो आपका बियर कैंडल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। रेड कैंडल बना दिया इसको, उस क्या होता है, अब जैसे क्या बताया इसमें बुल कैंडल में, यानी बुलिश कैंडल जो होती है उसकी ओपन नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। समझ में आया? दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देख लो एक तरीके से ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपनिंग होगी और ऊपर क्लोजिंग होगी, और रेड कैंडल है तो नीचे क्लोजिंग होगी, इसका ठीक अपोजिट। हाई इज सेम, दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो। ये जो विक बनती है आपकी, इसको जो बोलते हैं, ये जो आपका लाइन है ना, इसको हम विक बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इट, विक या फिर शैडो, ठीक है, यानी कि अपनी परछाई छोड़ के जाती है। ये रियल बॉडी है आपकी, ये विक है, अपर शैडो और लोअर शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया आपको कि एक बुल कैंडल होती है, बियर कैंडल होती है, इसी से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, जो आप अगर ध्यान रखते हो तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो, सपोज मार्केट में जब कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है। सपोज आपका मार्केट 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मान लो एक कैंडल स्टार्ट हुआ बनना, कुछ ऐसा बनना स्टार्ट हुआ, ठीक। इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ऐसा कुछ बना पहले कुछ सेकंड्स में, फिर कुछ आगे आने वाला मिनट में, यानी 1 मिनट जब हुआ तब यही कैंडल आके रेड कैंडल बन गई। यानी ये स्टार्ट हुआ था 50 रुपए पे, इसने हाई कहा था हमारा 56 रुपए का हाई मारा, लेकिन इसी में ये 56 रुपए से आके कहां पे आ गया, 45 रुपए पे आ गया, ठीक है। समझना बस कॉन्सेप्ट, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर तीसरी कैंडल में क्या हुआ, बहुत बड़ा सा एक रेड कैंडल बना, जिसमें इसका लो चला गया कहां पे, 33 पे, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल में अब ये सारा समझ लो 2 मिनट हो गया, अब अगले 3 मिनट में कौन सा कैंडल क्या बनेगा ये हमें नहीं पता। ये क्या हुआ, ये सारा रिवर्स होके एक
डोजी बना दिया, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म। अभी भी नहीं हुआ कुछ। अब 5वें मिनट में क्या होगा, ये यहां पे सब कुछ लीव दैट। 5वें मिनट में क्या होगा, ये सब कुछ छोड़ के इसने एक अच्छी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यानी 50 रुपए भी बनाया, ये गया 56 पे है। क्या पता चला ओवरऑल क्या हुआ, हमें ये ही पता चला क्या होता है। सिंपली आपको बताती हूँ, जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होता है तो यानी इट्स अ सिंबल ऑफ बायर, ठीक है, सिंपल समझाओ। रेड सेलर, तो यानी पहले बायर्स ने कंट्रोल लिया, उसके बाद सेलर्स हावी हो गए बायर्स पे, तो ये फिर सेलिंग वाले टाइम चलने लगा। फिर क्या हुआ, सेलर्स और हावी हो गए और नीचे गया, यानी 33 तक नीचे लो मारा। उसके बाद आपका एक डोजी फॉर्मेशन भी हुआ, जो एक होता है ना जहां से प्राइस स्टार्ट हो वहीं पे आके प्राइस रुक गया। और लास्ट में क्या बना, ग्रीन कैंडल, यानी बायर्स ऑलमोस्ट कंट्रोल टेक ओवर कर चुके हैं। बेसिकली आपका ग्रीन इज बायर्स, सेलर्स आपके रेड कैंडल होते हैं, यानी सेलर्स का कंट्रोल और बायर्स का कंट्रोल क्या होता है। ये सारी चीजें इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ द कैंडल स्टिक पैटर्न। और मैंने जो आपको बुल कैंडल और बियर कैंडल भी बताया है, उसका ओपन और क्लोज, हाई लो आपको मार्क करने आना चाहिए। उसी के बिहाफ पे आप एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस लगा सकते हो।